अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हिदायत नहव में मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ पर कलाम चल रहा था। आपको इन दोनों की तारीफ़ात बयान कर दी, इनके अहकाम बयान कर दिए। अब असबाब मना सर्फ़ में से अदल पर कलाम होगा। फरमाते हैं कि अम्मल अदलू फ़हुआ तग़य्युरुल लफ्ज़ी मिन सीगातिहिल असलियाती। तो ये मिन हरफ जर है, सीगाती ही मुरक्कब इजाफ़ी बनकर मौसूफ़ बना लें, असलियाती इसकी सिफ़त है, मुरक्कब तौसीफ़ी होकर ये जार का मजरूर है। और इसका तर्जमा यूँ होगा कि पस वो लफ्ज़ का बदल जाना है उसके सीगाए असलिया से इला सीगतिन उखरा दूसरे सीगे की तरफ, तहक़ीक़न औ तक़दीरन या तो तहक़ीक़ी तौर पर या फिर तक़दीरी तौर पर। तो इतना तो आप जानते हैं, अन्नाउल कबीर में आपको पढ़ाया था कि अदल वो इस्म कहलाता है कि जो एक इस्म एक सीगे से दूसरे सीगे से बदल जाए और उसमें कोई कायदा ना लगे, बगैर किसी सरफ़ी कायदे के एक सीगे से दूसरे सीगे में बदल जाना, ये अदल कहलाता है। तो ये तो बात क्लियर है, यहाँ तक तो तर्जमा क्लियर है कि फरमाए कि पस वो लफ्ज़ का बदल जाना है सिवा असलिया से दूसरे सीगे की तरफ। लेकिन यहाँ पर अतफ़ के साथ दो क़य्युदात लगा दी, तहक़ीक़न तक़दीरन। तो इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। अगर तो ऐसा हो कि ये जो लफ्ज़ बना है जिसको मादूल कहते हैं, जैसे उमर बना है आमिर से, तो आमिर को हम कहेंगे मादूल अनहु। और जो सीगा बनता है, जो इस्म बनता है, उसको हम कहते हैं मादूल। जैसे उमर मादूल है और आमिर मादूल अनहु है। अब इसमें होता यह है कि अगर तो हमें इसका मादूल अनहु मालूम हो ये किससे निकला है, तो हम कहेंगे ये तहक़ीक़ी है, अदल तहक़ीक़ी। और अगर हमें पता ना हो, हम ज़बरदस्ती का कोई ना कोई इस्म बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब एक इस्म अरब में हो ही गैर मुनसरिफ़, यानी उस पर कसरत तनवीन ना आती हो, और उसमें बज़ाहिर हमें कोई सबब नज़र नहीं आ रहा कि दूसरा क्या है, मिसाल के तौर पर जैसे उमर और ज़ुफ़र, ये दोनों अब ये गैर मुनसरिफ़ हैं। क्यों? गौर किया तो नाम है, लेकिन जब दूसरा सबब तलाश करने गया तो कोई मिला ही नहीं। तलाश किया कौन सा है, ना अदल है, ना वस्फ़ है, ना तानीस है, ना उजमा, ना तरकीब, ना वज़न फ़ेल, ना अलिफ़ ज़्यादा तान, बाकी उसमें से कोई नहीं है 8 में से। तो अब सोच लिया गया कि हो सकता है कि इसमें दूसरा सबब जो है वो अदल हो। तो चूंकि हमें मालूम नहीं है कि ये क्या था, बल्कि ज़बरदस्ती बना लिया गया कि उमर है ना, चलें जी आमिर से बना लें, आमिर से बना होगा क्योंकि अरब में तो गैर मुनसरिफ़ इस्तेमाल होता है, तो मजबूरन इसको हम मंसूब कर देते हैं आमिर की तरफ। यूँ ही ज़ुफ़र पर गौर किया तो ना मिला, कहा कि मंसूब कर दें ज़ाफ़िर की तरफ। तो जब हमें ना मिले, कोई हमें दलील मौजूद ना हो हमारे पास, तो फिर हम उसको कहते हैं अदल तकदीरी। तकदीरी यानी पोशीदा मान लिया गया कि भाई ये होगा। और दूसरी कंडीशन कि जब पता हो कि ये इस्म किससे बना है, उसको कहा जाता है अदल तहक़ीक़ी। मिसाल के तौर पर सुलासु और मसलसु, उलमा ने इस पर गौर किया, कहा कि ये अरब में गैर मुनसरिफ़ इस्तेमाल होता है। तो ये तीन होना भी एक ख़ासा है, क्वालिटी है कि तीन का इतलाक़ दो से ज़ायद पर और चार से कम पर होता है, तो ये भी एक वस्फ़ है। तो वस्फ़ तो मिल गया, दूसरा सबब तलाश किया तो कहा कि इसका तर्जमा होता है तीन तीन। सुलासु मसलासु का तर्जमा है तीन तीन, तीन तीन। और जब हमने गौर किया तो ये तो माना की ज़्यादती मिल रही है, तकरार मिल रही है। यानी सुलासु का तर्जमा करेंगे तो तर्जमा बनता है तीन तीन, तर्जमा निकल रहा है तकरार के साथ, लेकिन लफ्ज़ एक है। सुलास लफ्ज़ एक, तर्जमा सलासा सलासा, दो तीन तीन निकल रहा है। तो मान लिया गया कि ये मादूल है सलासतुन सलासतुन से। तो जब इसकी तहकीक मालूम हो गई तो इसको कहा जाता है अदल तहकीकी, और जब ना मालूम हो तो उसको कहा जाता है अदल तकदीरी। और दोनों सूरतों में आपको ये नहीं बताएंगे कि ये इससे कैसे बन गया, क्योंकि अभी आपको कहा ना कि बगैर किसी सरफी कायदे के एक इस्म का दूसरे इस्म से बदल जाना। तो ये नहीं बताएंगे कि सलासतुन से सलासु कैसे बन गया। अच्छा, ये सा के पेश के साथ है फ़ुआल के वज़न पर, अगरचे सलासतुन सलासतुन से बना है लेकिन ये सुलास है, फ़ा के यानी फ़ा कलीमा सा के ज़म्मा के साथ। इसका हाशिया बयान करूँगा तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो फरमाए कि बहरहल अदल, बस वो लफ्ज़ का बदल जाना है सीगाए असलिया से दूसरे सीगे की तरफ, तहकीकी तौर पर या फिर तकदीरी तौर पर।